हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। तो जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन वाला पार्ट चल रहा था, तो आज मैं इसमें स्टार्ट करवाने वाली हूँ आपको थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं आपको इसको 3 पार्ट से पढ़ाऊंगी। तो आज हम पहली थियरी देखते हैं, जो कि है थियरी ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। इसके बाद हम पढ़ेंगे थियरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसमें हम मैसेज फ्लो मॉडल को पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं थियरीज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से। हिंदी में देखते हैं पारस्परिक संचार के सिद्धांत, जनसंचार के सिद्धांत, संदेश प्रवाह मॉडल और संचार विकृति के सिद्धांत। चलिए इसमें देखते हैं हम थ्योरीज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंटर रिलेशन जो होता है लिंग्विस्टिक फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बीच में। फिर हम पढ़ते हैं कंसर्न विद द मैकेनिज्म्स बाय विच लैंग्वेज इज प्रोसेस्ड, यानी कि कंसर्न होता है मैकेनिज्म से जिसमें लैंग्वेज जो है वो प्रोसेस की जाती है एंड रिप्रेजेंट की जाती है इन दी माइंड एंड ब्रेन, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है माइंड और ब्रेन के थ्रू। दैट इज द साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर दैट एनेबल ह्यूमंस टू एक्वायर, यूज, कॉम्प्रिहेंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। जो कि क्या करता है, एनेबल करता है ह्यूमन को कि वो एक्वायर कर सके, यूज कर सके, कॉम्प्रिहेंड कर सके नॉलेज के, लैंग्वेज के प्रोडक्शन को। फिर आता है इसमें इन्वॉल्व है लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें रीडिंग आता है, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड मेमोरी आता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसी को, इसके एग्जांपल्स। हाउ वर्ड्स ऑन पेपर आर टर्न्ड इनटू मीनिंग इन द माइंड, कि किस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो पेपर से टर्न हो जाते हैं मीनिंग में, और ये सब होता है हमारे दिमाग के अंदर, कि किस तरीके से हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम उस शब्द का मीनिंग निकालते हैं। फिर आता है हमारा लेक्सिकल स्टोरेज एंड रिट्रीवल, जिसमें आता है द वे वर्ड्स आर स्टोर्ड इन आवर माइंड्स एंड यूज्ड, कि किस तरीके से जो शब्द है हमारे दिमाग में स्टोर है और किस तरीके से हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। भाषाई कारकों और इसको बोलते हैं मनोभाषाई सिद्धांत, जिसमें जो भाषाई कारक होते हैं मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बीच अंतर संबंध का अध्ययन बताते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें, उन तंत्रों से संबंधित है जिनके द्वारा भाषा को उन मन और मस्तिष्क में संसाधित और प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात मनोवैज्ञानिक और न्यूरोबायोलॉजिकल कारक जो मनुष्य को भाषा प्राप्त करने, उपयोग करने, समझने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाते हैं। इसमें शामिल है हमारा भाषा संस्करण, जिसमें पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना और स्मृति शामिल है। फिर हम उदाहरण देखते हैं कैसे कागज पर लिखे शब्द दिमाग में अर्थ बदल जाते हैं। शाब्दिक भंडारण और पुनर्प्राप्ति, जिस तरह से शब्दों को हमारे दिमाग में संग्रहित किया जाता है और उसको उपयोग किया जाता है। इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ होता है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। फिर आता है सोशल लिंग्विस्टिक आर इंटरेस्टेड इन हाउ वी स्पीक डिफरेंटली इन वेरिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट, किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में, एंड हाउ वी मे आल्सो यूज स्पेसिफिक फंक्शन, और किस तरीके से हम किसी स्पेसिफिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज को कन्वे करने के लिए सोशल मीनिंग में और एस्पेक्ट्स में ऑफ आवर आइडेंटिटी, यानी कि हमारी पहचान के थ्रू। हिंदी में देखते हैं भाषा और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन होता है। इसमें समाज भाषाविदों की रुचि इस बात में है कि हम अलग अलग सामाजिक संदर्भों में अलग अलग तरीके से कैसे बोलते हैं, और हम सामाजिक अर्थ या अपनी पहचान के पहलुओं को व्यक्त करने के लिए भाषा के विशिष्ट कार्यों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ इसका जो सेकंड पार्ट है वो है सोशियोलॉजिस्टिक थ्योरी, सोशियोलिंग्विस्टिक थ्योरी। इसमें हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है, इन अ सोसाइटी द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है पर्सनल फैक्टर में और सोशल फैक्टर्स में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि पर्सनली हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, सोशली किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ये आ जाता है। द सोशल लिंग्विस्टिक इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशंस, यानी कि जो सोशल लिंग्विस्टिक है वो रिलेशनशिप बताता है वेरिएशंस के बीच में, किस तरीके से हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सनल एज वेल एज कॉन्टेक्चुअल सिचुएशंस, कि मतलब पर्सनली और कॉन्टेक्चुअली हम किस तरीके से सिचुएशन में लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। इन द सोशल लिंग्विस्टिक में एनी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है वो यूज करता है लैंग्वेज का मस्ट काउंट ऑन नॉट ओनली हिज लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं बल्कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंस को, बट ऑल्सो द प्रैग्मेटिक यूज ऑफ लैंग्वेज, और किस तरीके से वो लैंग्वेज का प्रैग्मेटिक यूज करता है इन अ रिलेशन टू वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिचुएशन विद इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, और किस तरीके से वो कल्चरली कॉन्टेक्स्ट में इसका अलग अलग रिलेशनशिप का यूज करता है। हिंदी में देखते हैं किसी समाज में संचार की प्रक्रिया में व्यक्तिगत कारक और सामाजिक कारक या सामाजिक संदर्भ दोनों शामिल होते हैं। समाज भाषा विज्ञान
का संबंध व्यक्तिगत और प्रासंगिक स्थितियों के अनुसार भाषा के उपयोग में विभिन्नता के बीच संबंध से है। इसी के साथ हम देखते हैं जो हमारा समाज भाषा विज्ञान में भाषा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को न केवल भाषा क्षमता के बारे में अपने ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए बल्कि सांस्कृतिक संदर्भों के भीतर संचार स्थितियों की विभिन्न विशेषताओं के संबंध में भाषा के व्यवहारिक उपयोग पर भी भरोसा करना चाहिए। इसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। एप्लीकेशन यानी कि इसका एप्लीकेशन यानी कि इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो स्टडी हाउ सोशल एटीट्यूड्स डिटरमाइन व्हाट इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज और इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज इन अ पर्टिकुलर सेटिंग, कि किस तरीके से जो सोशल एटीट्यूड होता है वो डिटरमाइन करता है या कंसीडर करता है कि किस तरीके से भाषा का एप्रोप्रिएट इस्तेमाल करना चाहिए और यूज करना चाहिए इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज में यूज इन अ पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर। फिर है स्टडी ऑफ ग्रामर, इसके अंदर देखते हैं हम ग्रामर को देखते हैं, फोनेटिक्स देखते हैं, वोकैबुलरी देखते हैं, जो बाकी के एस्पेक्ट्स है जैसे कि वेरियस सोशल एक्ट्स, इसको भी ध्यान में रखते हैं। हिंदी में देखते हैं इसको हम, अध्ययन करें कि सामाजिक दृष्टिकोण कैसे निर्धारित करते हैं कि किसी विशेष सेटिंग में उचित भाषा का उपयोग या अनुचित भाषा का उपयोग क्या माना जाता है। इसी के साथ में व्याकरण, ध्वन्यात्मकता, शब्दावली और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के अन्य पहलुओं का अध्ययन करें। तो ये था हमारी आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी करेंगे, थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड।